Good evening, Assalamu alaikum. I hope you're all fine. Welcome to back my channel English Boost. Today our topic is active and passive. आपने सुना होगा उर्दू में फेल मारूफ के बारे में और फेल मजहूल के बारे में। फेल मारूफ को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं और फेल मजहूल को पैसिव वॉइस कहते हैं। ये इतना अहम टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। ये क्लास 8 से लेकर 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और कोई भी बीएस डिग्री या कोई भी जॉब्स पेपर या कोई भी एनटीएस, पीपीएस, कुछ भी, उन सब में इसका इस्तेमाल बहुत आता है। ये टॉपिक बहुत यूज होता है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में और एग्जामिनेशन हॉल में, और कोई भी जॉब है, कुछ भी है, कहीं भी है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको सीखना हमें पड़ेगा। अब जो पढ़ रहे हैं उन्हें साफ ज़रा सीखना पड़ेगा। असल में ये बहुत आसान है। ये आसान कब है? जब आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स अच्छे से आती है। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको अच्छे से नहीं आती तो थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी कोई भी इसका मटेरियल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इसके लिए हजारों रुपए देते हो, लेकिन इंग्लिश बूस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पेश करेगा। आपको सिर्फ करना क्या है? इंग्लिश बूस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसे शेयर करना है, और हमारी कोई डिमांड आपसे नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव है। तो सबसे पहले हम जिस एक्टिव एंड पैसिव के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज हम टोटल मटेरियल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका फार्मूला एक्टिव का, और फिर सेकंड नंबर पर हम इसका पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का फार्मूला, क्योंकि इसका मटेरियल करने से पहले इसका फार्मूला समझना और आना लाजिम है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में करेंगे तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे, और फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम बाय को लेके आएंगे, और फिर हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे। अब कंपैरिजन करें, हुआ क्या है एक्टिव का फार्मूला और पैसिव के फार्मूले में? हुआ क्या? मैंने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले आया हूं, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ले आया हूं। एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आ गया। एक्टिव में मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, जबकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और फिर पैसिव में एक मैंने एजेंट का इस्तेमाल किया, यानी बाय का इस्तेमाल किया। अब बाय को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि किसी के जरिए कोई काम सर अंजाम दे या किसी के जरिए कोई काम हो, इसीलिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। और हम इसको अपनी आसानी के लिए हम एजेंट भी कह सकते हैं, या हम जिसके थ्रू या जिसके जरिए काम हुआ है इसके लिए हम बाय का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो आए हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में सारी गेम ही फॉर्म ऑफ वर्ब्स की है। अगर वो आपको नहीं आती तो सर आपको दिक्कत, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आपके पास 8th क्लास या 9th क्लास या 10th क्लास या व्हाटएवर कोई भी इंग्लिश की बुक है, तो सबसे पहले आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अच्छा करें। ये 3-4 पेज पर मुश्तमिल होती है, ज्यादा नहीं होती। एक क्लास के अंदर 3 या 4 पेज पर मुश्तमिल होती है, और इससे ज्यादा नहीं होती है। आपको चाहिए जब आप 3-4 पेज याद कर लेंगे तो बहुत सा डाटा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा।